कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत पर मुखर्जी नगर में प्रदर्शन। छात्रों ने मुखर्जी नगर में सड़क को किया जाम। छात्रों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मॉडल टाउन के एसडीएम राजीव सिन्हा प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात करने पहुंचे। और दिल्ली के राजेंद्र नगर में भी छात्रों का प्रदर्शन। कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों ने किया प्रदर्शन। कोचिंग के बाहर छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। छात्रों के परिजनों के लिए उचित मुआवजे की कर रहे हैं मांग। वहीं अवैध कोचिंग बेसमेंट पर एमसीडी का एक्शन जारी है। एमसीडी ने दूसरे दिन भी 6 बेसमेंट को सील किया है और एमसीडी ने अब तक 19 बेसमेंट को सील किया है। दृष्टि आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में चलने वाली क्लास भी सील की गई है। तो एमसीडी की कार्रवाई, 19 बेसमेंट सील किए गए हैं। दृष्टि कोचिंग के भी बेसमेंट को सील किया गया है जहां पर क्लासेस चल रही थी। कई ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो इस अनियमितता में लिप्त पाए गए हैं और उसके बाद एमसीडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सवाल एमसीडी को लेकर भी है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और छात्रों की जान चली गई, उसके बाद ये कार्रवाई क्यों की गई है? क्या पहले से एमसीडी को नहीं पता था या फिर जानकारी होते हुए भी इसकी अनदेखी की गई है और अब धड़ाधड़ एक के बाद एक ये कार्रवाई की जा रही है? तो अलग अलग जगहों पर एमसीडी की कार्रवाई चल रही है और जहां पर कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं, ऐसे बने हुए हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट भी चल रहा है। छात्र वहां पर डटे हुए हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये देखिए मुखर्जी नगर की तस्वीर और दूसरी तरफ आप राजेंद्र नगर की तस्वीर जहां पर यह हादसा हुआ है। यहां पर लगातार जो छात्र हैं या फिर जो एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के और दूसरे परीक्षाओं के, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। और राजेंद्र नगर में राव कोचिंग सेंटर के बाहर सैकड़ों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने हाथों में मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर कोचिंग सेंटर के खिलाफ नारेबाजी की। छात्र लगातार जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस भी वहां पहुंची और छात्रों को समझाती दिखी। दिल्ली पुलिस ने बच्चों से बात की। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को आश्वासन दिया कि जो भी कोचिंग इस तरह की लापरवाही करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत को लेकर दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। मुखर्जी नगर में अपनी मांगों को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे, जमकर नारेबाजी की। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए एहतियात के तौर पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि बारिश के बाद पूरे इलाके में 2 से 3 फीट तक पानी भर जाता है। लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। यहाँ रह रहे छात्रों को परेशानी होती है, लेकिन एमसीडी नालों की सफाई नहीं कराता। बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। छात्रों का आरोप है कि ऐसी घटनाओं के बाद सिर्फ आश्वासन मिलता है, एक्शन नहीं होता है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से टीवी 9 संवाददाता विवेक शर्मा ने बात की। क्या है छात्रों की मांग, देखिए ये रिपोर्ट। हमारे जो भाई बहन वहाँ पे जिनके साथ घटनाएं हुई या जो परेशानियां हुई, उनमें प्रॉपर एक डेटा बाहर निकले कि कौन कौन था, कौन कौन घटने में फंसा, कौन घायल हुआ, किसकी मृत्यु हुई, सबके प्रति एक संवेदना हो, एक प्रॉपर क्रियान्वयन हो, उन सारी बातों पे उसका एक प्रॉपर सर्वे हो, डेटा निकाला जाए, क्या बातें वो बाहर आए। जल भराव की समस्या तो बिल्कुल है सर। जल भराव की समस्या पूरे मुखर्जी नगर में है। बेसमेंट में क्लासेस चल रहे हैं सर। कल की परसों की घटना है, उसके बाद भी देखिए आज दृष्टि आईएएस बेसमेंट में क्लास चलते हुए सील हुई है सर। और दिल्ली में छात्रों की मौत के बाद नींद से जागी एमसीडी का एक्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। ओल्ड राजेंद्र नगर में कई और कोचिंग के बेसमेंट सील किए गए।
एमसीडी ने कल ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग संस्थानों के 6 बेसमेंट और मुखर्जी नगर में 1 बेसमेंट को सील कर दिया। इस तरह से अब सील किए गए कुल बेसमेंट की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। जिन कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट सील किए गए उनमें राजेंद्र नगर में दृष्टि IAS इंस्टीट्यूट का 1, वाजीराम एंड रवि IAS हब का 3, श्रीराम IAS इंस्टीट्यूट का 1 और मुखर्जी नगर में दृष्टि द विजन का 1 बेसमेंट शामिल है। वहीं एमसीडी का अतिक्रमण हटाओ अभियान भी जारी है। इस बीच गृह मंत्रालय ने हादसे की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है जो 30 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी।